नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्लेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे लेटेंट व्यू क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले रिजल्ट्स देखने के लिए। बात करें दोस्तों कंपनी की तरफ से क्या अपडेट है लेटेंट व्यू के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के अंदर। तो फिलहाल अगर हम देखें तो फिलहाल यहाँ पे कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं है और नॉर्मली देखा जाए तो कुछ रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पे नॉर्मल दिखाया गया है कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से हमें इस गाइडलाइन के थ्रू क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स हमें अनाउंसमेंट करने होते हैं। सो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम चलते हैं कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बैलेंस शीट पे। वहाँ पे हमें इस तरीके से समझ में आएगा कैसे रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, अभी आप देखें अमाउंट जो यहाँ पे मिलियंस में है, हम करोड़ में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें पिछले साल से इस साल टोटल इनकम में कितना इजाफा हुआ है या फिर कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो बात करें पिछली साल की बात करें क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को प्रॉफिट जो इनकम हुआ था वो यहाँ पे 242 करोड़ का इनकम हुआ था। और इस बार अगर आप देखें तो 253 करोड़ का इनकम होता देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का इनकम बढ़ रहा है पर इतनी तेज़ी से नहीं, एक नॉर्मल वे में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। अब बात करें टोटल इनकम पिछले क्वार्टर की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का इनकम 187 करोड़ से बढ़ रहा था। तो इस बार अगर आप देखें तो 253 एक अच्छा खासा नंबर है, जहाँ पे कंपनी का जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी का था 186 करोड़ और इस बार 191 करोड़ के एक्सपेंसेस है। जिस हिसाब से सेल बढ़ रही है या फिर बात करें इनकम बढ़ रही है, उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंसेस। पिछले क्वार्टर की बात करें 134 करोड़, तो एक्सपेंसेस तो यहाँ पे उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से कंपनी की इनकम बढ़ रही है। अब बात करें दोस्तों कंपनी के टैक्स के बारे में। तो कंपनी का अगर टैक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कोई ख़ास यहाँ पे नहीं है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से कंपनी के टैक्स देखने को मिल रहे हैं 125 करोड़, 128 करोड़, 121 करोड़। तो ये नॉर्मल है, इतनी इसी प्रकार से कंपनी के टैक्स से कोई ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। अब बात करें दोस्तों टोटल प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी को टोटल प्रॉफिट कितना होता देखने को मिल रहा है। तो कॉम्प्रहेंसिव इनकम के जरिए समझते हैं कि टोटल प्रॉफिट कंपनी को कितना हो रहा है। ये आप कॉम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर आप पिछले साल की बात करें तो कंपनी को 50 करोड़ का प्रॉफिट होता देखने को मिल रहा था और इस बार भी देखें तो आप 50 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सिमिलर प्रॉफिट है पिछले साल से इस साल तक का। बात करें यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर क्या देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर के अंदर 50 करोड़ का प्रॉफिट होता देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी का प्रॉफिट सिमिलर है, लेकिन क्वार्टर के हिसाब से कंपनी ने सुधार किया है। क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता देखने को मिल रहा है। अभी बात करते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल यहाँ पे 2.03 का था, जो कि इस बार यहाँ पे बढ़कर हो गया 2.59 के आसपास। और क्वार्टर टू क्वार्टर तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, बिकॉज यहाँ पे एक बेहतर है, क्योंकि 2.20 से ये हो गया है अब 2.259। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी बढ़ रहा है ये अर्निंग पर शेयर, क्वार्टर टू क्वार्टर भी अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। तो ये अपसाइड ₹1 पर फेस वैल्यू के हिसाब से एक अच्छा लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो को।